फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। व्हाट आर फंक्शंस इन पाइथन। सो फंक्शन का जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फंक्शंस का जो यूज है, व्हाई वी यूज फंक्शंस इन मैनी लैंग्वेजेस, या व्हाई क्यों यूज कर रहे हैं हम किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन को। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो हमारा होता है, अगर हम उसी चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाहते हैं तो हम फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है। सो फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं, कोड को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, या फिर कोई भी पार्ट अगर मल्टीपल टाइम चाहते हैं हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना तो हम फंक्शंस यूज करते हैं। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। इट प्रोवाइड्स बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर द एप्लीकेशन। मॉड्यूलरिटी बेसिकली क्या होती है, जब हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, हम उस चीज को अचीव करवाते हैं, उसको बोला जाता है मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूल्स की फॉर्म में काम करना। फंक्शंस प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग। कोड रीयूजिंग कैसे कि एक चीज जो अगर मुझे बार बार चाहिए उसको बार बार लिखने की जगह विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस मैं उसको अगेन एंड अगेन यूज करवा सकती हूँ। ठीक है। सो कुछ वेरियस बेनिफिट्स है फंक्शन के, लाइक डुप्लीकेट कोड्स in a program can be reduced. Second, complex codes can be divided into smaller parts. Third, it improves the efficiency of code. Fourth, code can be reused, जैसे reusable code लिखा है मैंने. Number 5, provides flexibility, change करने की flexibility provide करता है. Improves modularity. And last not least, the information contained in one function can be hidden from other functions. जब हम क्लासेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कि अगर कुछ पार्ट हम फंक्शन का शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में बेसिकली टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। वन इज योर बिल्ट इन फंक्शन एंड सेकंड वन इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रिंट यूज़ करते हैं, बहुत सारे फंक्शन हमने यूज़ किए बिल्ट इन फंक्शन। सो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, हम करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। कुछ रूल्स मेंशन किए मैंने यहाँ पे, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शंस ब्लॉक विद द कीवर्ड डेफ। यहाँ पे जो फंक्शन बनाया जाएगा वो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड डेफ बनाएंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया भी है यहाँ पे। और सेकेंड, अगर आपने कुछ भी पैरामीटर्स जो है वो पास करने हैं, जैसे ये एग्जांपल बनाया मैंने, एक फंक्शन डेफ कीवर्ड से आपका फंक्शन बनेगा यहाँ पे। ठीक है। F1 इज द नेम ऑफ फंक्शन, देन पैरेंथेसिस और ये कोलन मींस फंक्शन की स्टार्टिंग हो रही है। प्रिंट हेलो इसमें मैंने लिखा है, मतलब एक स्टेटमेंट है अभी। और ये जो F1 है ये इसकी क्या है, कॉलिंग है, मतलब अभी इससे क्या होगा, 3 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। अब मुझे 3 बार ये हेलो नहीं लिखना पड़ेगा, 3 बार जस्ट ये F1 लिखने से क्या होगा, नंबर ऑफ जो हेलो है प्रिंट हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है। सो यही सब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो आप कोड लिख रहे हो फंक्शन का वहाँ पे कोलन आएगा। हाँ, यहाँ फंक्शंस में पाइथन में एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको जो मिलेगा दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। रिटर्न स्टेटमेंट अभी तक क्या करती थी, सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करवाती थी। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाना होता था तो आप क्या करते थे, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज करते थे। ये पॉसिबल नहीं था रिटर्न ए कॉमा बी कॉमा सी कुछ ऐसा कर सको, बट पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। सो एक ये छोटा सा फंक्शन का प्रोग्राम बनाया मैंने, इसमें डिफाइनिंग फंक्शंस है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। सिंटैक्स बताया मैंने यहाँ पर भी, देखो फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, डेफ फंक्शन का नेम जो भी अगर पैरामीटर्स बीच में हम पास कर रहे हैं, देन कोलन है और फिर कुछ भी स्टेटमेंट्स है, और अगर कुछ रिटर्न करवाना है तो अभी और फर्दर प्रोग्राम्स करेंगे तो वहाँ चेक करेंगे। सो पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, पैरेंथेसिस के बीच में दिए जाते हैं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कह लो, पैरामीटर्स कह लो, तो यहाँ पे 3-4 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम करेंगे डिस्कस यहाँ पे। सबसे पहली बात, डेफ कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। सेकेंड, इनपुट पैरामीटर्स इज प्लेस्ड विद इन द पैरेंथेसिस। ठीक है, या तो यहाँ पे आएंगे या फिर इनसाइड द पैरेंथेसिस, डिफाइन पैरामीटर इनसाइड द पैरेंथेसिस। कोड ब्लॉक क्या है, जहां पर ये कोलन स्टार्ट होगा दैट मीन्स वहां पे फंक्शन स्टार्ट हो गया। रिटर्न स्टेटमेंट
या तो कोई आर्ग्यूमेंट पास करेगी या फिर नो आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नहीं कर सकती। एक आर्ग्यूमेंट मल्टीपल भी कर सकती है यहाँ पे कॉमास के साथ, लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी। देखेंगे फर्दर इनके एग्जांपल्स रिटर्न के भी। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया यही सब चीज़ें कि डेफ क्या है, फंक्शन की प्रिंटिंग क्या, और ये फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न अगर किया है, ब्लैंक किया, दैट मीन्स कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और ये फंक्शन की कॉलिंग है, कुछ भी जो पास कर रहे हो, प्रिंट str, कि एज इट इज ये स्ट्रिंग जाएगी और स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ये फंक्शन मैंने बनाया जो सिर्फ एक हेलो को प्रिंट करता है। ठीक है, सो ये हो गया इसका डेफिनेशन, हमने इसको बनाया है। डिफ F1 इसका नाम है, प्रिंट हेलो इसकी स्टेटमेंट्स हो गई, और ये F1 जो आपने लिखा है ये क्या है, इसकी कॉलिंग हो गई है। ठीक है, अब देखो ये तो था कि अगर मेरे को 2 या 3 बार ही ये F1 चाहिए, तो उसके लिए तो मैंने 3 बार इसको कॉल करवा दिया। या सपोज करो अब मुझे यही चीज बहुत बार चाहिए, मतलब अगर हम 10 टाइम्स कह देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लूप यूज कर लेंगे। सो फॉर आई कैन रेंज 10। ठीक है, सिंपली अब जो है यहाँ पर आ जाएगा, मुझे अगेन एंड अगेन कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब इसको रन करो सेव करके। 10 टाइम्स, 10 है तो कब तक जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो ये बेनिफिट है हमारा फंक्शंस का। नेक्स्ट है हमारे पास अब पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स का कंसेप्ट जो है आपने हमेशा पढ़ा है, और दो तरह से पढ़ते हुए आए हो कि हम दो तरह से वैल्यूज को पास करते हैं, वन इज योर पास बाय वैल्यू एंड सेकंड योर पास बाय रेफरेंस। सो पाइथन के अंदर पास बाय वैल्यू को हम इम्यूटेबल टाइप से भी बोलते हैं, और पास बाय रेफरेंस को म्यूटेबल टाइप भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो पास बाय वैल्यू है उसमें जब वैल्यू पास होगी, एक तो हमारा जो है हम इसमें एड्रेस की बात करते हैं कि एड्रेस मल्टीपल होते हैं, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। सेकेंड थिंग ये है कि पास बाय वैल्यू में वैल्यूज चेंज नहीं होंगी कॉलिंग के टाइम पे, जब भी हम देखेंगे इसका एग्जांपल। तो रेफरेंस में क्या होगा, म्यूटेबल टाइप है, हमें पता है म्यूटेबल टाइप जो होती है वो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तभी पास बाय रेफरेंस को म्यूटेबल टाइप बोला गया है। ठीक है, सो देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये एग्जांपल है हमारा पासिंग इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट, मतलब कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल देखो क्या कर रहा है इसमें। ये है कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं तो कॉल बाय वैल्यू को। सो यहाँ किया क्या है, इससे पहले एक कंसेप्ट आपको और पता चाहिए कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो विद इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक यूज होते हैं, या ब्लॉक मीन्स जैसे एक विद इन अ फंक्शन यूज हो रहा है तो वो एक लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल मीन्स कुछ ऐसा आपने जो एक आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया है, और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी यूज हो सकता है, ग्लोबली यूज हो सकता है, ग्लोबल यूज है उसका। ठीक है, वो भी विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड होता है, करेंगे उसका प्रोग्राम। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक ए वैल्यू ली है जो 10 दी है, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है चेंज वैल्यू, और इसमें एक पैरामीटर पास होके आ रहा है आर्ग्यूमेंट। देन मैंने ए को 20 कर दिया और प्रिंट करा दिया इसमें इनसाइड फंक्शन ए, और इसका एड्रेस। एड्रेस तो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो मेमोरी से वो उठ के दिखा देगा। रिटर्न, रिटर्न सिंपल भी लिख सकते हो, अगर कुछ भी वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करनी तो जो भी ये वैल्यू यहाँ से पास होके जाएगी दैट मीन्स ये प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। अब यहाँ तक तो ये फंक्शन का डेफिनेशन थी। अब ये चलेगा कैसे, जैसे यहाँ हम मेन तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो चलेगा ऐसे कि फंक्शन को छोड़ के पहला प्रिंट जो होगा ये वाला होगा। बिफोर फंक्शन कॉल ए की वैल्यू कितनी है, ये वाली 10, और कोई भी इसका एड्रेस वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चेंज वैल्यू जब फंक्शन को कॉल किया तो अब यहाँ फंक्शन की ए की वैल्यू कितनी होगी है, पास होके तो गई थी 10 ए की वैल्यू, लेकिन अब चेंज वैल्यू जब इस पे गई है,
ए की वैल्यू 20 मिल जाएगी और एड्रेस उसका कुछ और हो जाएगा। अगेन उसने प्रिंट कराया बिफोर फंक्शन कॉल। अब देखो यहाँ देखा जाए तो वैल्यू चेंज हो चुकी थी, लेकिन इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू उसको चेंज नहीं करेगा, एड्रेस भी कुछ और ही आएगा, वैल्यू भी कुछ और है और एड्रेस भी कुछ है। एक्चुअल वेरिएबल ए इज नॉट चेंज और न्यू मेमोरी एड्रेस ऑफ ए इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, मतलब वैल्यू जो एड्रेस है वो भी कुछ और आया है और जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हुई है। कॉल बाय वैल्यू में इम्यूटेबल का कंसेप्ट होता है और इम्यूटेबल जो होते हैं मीन्स कि आप कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज योर पासिंग म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स या फिर इसको पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखना एड्रेस जो होगा सेम रहेगा, क्योंकि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में ये फर्क होता था। जब हम वैल्यूज पास करते थे, एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते थे हमारे पास, हम क्या करते थे, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जब पास किए जाते थे तो उनकी अलग अलग कॉपी क्रिएट होती थी, जिससे क्या होता था, मेमोरी बहुत वेस्टेज होती थी। कॉल बाय रेफरेंस में या म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स में क्या हुआ, अब एक ही रेफरेंस में मतलब एक ही एड्रेस पे वैल्यू रहेगी और वहीं से सब लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो म्यूटेबल का यही कंसेप्ट है। तो आउटपुट देखो, अगर इसको समझने से पहले तो एड्रेस सबका सेम है, ठीक है, जबकि जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो म्यूटेबल है और कॉल बाय रेफरेंस मेथड है, तो वैल्यूज चेंज होंगी यहाँ पे। ठीक है, क्या किया है, लिस्ट ही ले ली है पूरी की पूरी और एक इसमें वैल्यू चेंज करी है इसने 30। तो ये तो फंक्शन का पार्ट है। जब पहले उसको सिंपली प्रिंट कराया तो ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सेकेंड जब प्रिंट कराओगे तो वो थर्ड एलिमेंट को 30 कर दी है, मतलब 5 की जगह 30 आ जाना चाहिए। 30 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और जब अब लेटेस्ट वैल्यू तो यहाँ पे कौन सी आ गई है, ये वाली म्यूटेबल का कंसेप्ट है, तो अब लेटेस्ट वैल्यू भी आफ्टर फंक्शन कॉल यहाँ पे प्रिंट होगी। अच्छा, एड्रेस है वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, एड्रेस इज सेम। ठीक है, सो ये कंसेप्ट है हमारा पासिंग म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स या फिर पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट इन फंक्शंस। नेक्स्ट इज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स या फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे। बेसिकली व्हेन द यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड, वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। जब आप कॉल करते हो तो क्या होता है, वहां से स्टेटमेंट्स उठ के कहाँ जाती है, जहाँ पे फंक्शन पड़ा होता है, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर 4 तरीके से यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, सेकेंड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड फोर्थ इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कैसे है और एक एक एग्जांपल भी इनका साथ साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायर्ड है, बट रिक्वायर्ड से पहले मुझे लगता है आपको डिफॉल्ट पता होना चाहिए, डिफॉल्ट और कीवर्ड। ठीक है, सो पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखो नाम से पता चल रहा है कि वैल्यू मैं पहले से ही बता दूँ। इफ इन केस यूजर कॉलिंग के टाइम पे अगर वैल्यू देना भूल गया या उसने वैल्यू नहीं प्रोवाइड की, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू आप पहले से ही फिक्स करके रखो। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, assumes a default value if a value is not provided in the function call for that argument। ठीक है, अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है उस केस में ये क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू को उठाकर वहाँ पे जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं वो करके प्रिंट कर देगा। सो डिफॉल्ट वैल्यू इज इवेल्युएटेड ओनली वंस। एक एग्जांपल दिया है, फंक्शन बनाना है विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड, उसका नाम लिखा है, ए जो है वो सिंपल वेरिएबल और बी इक्वल टू 90 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। मैंने पहले से ही क्या कर दिया, उसके डिफॉल्ट वैल्यू क्या साइन कर दी है, 90 कर दिया। मतलब अगर जब इसको कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग के टाइम पे सपोज अगर बी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती तो ये क्या होगा, उसके डिफॉल्ट वैल्यू को उठा के प्रिंट करा देगा। सो प्रिंट कर दिया इसने ए की वैल्यू और प्रिंट कर दिया इसने बी की वैल्यू, ये तो होगी फंक्शन की डेफिनेशन। कॉलिंग के टाइम पे क्या हुआ, जब इसने फर्स्ट टाइम कॉलिंग की, ए की वैल्यू तो दे दी उसने मोनिका और बी की वैल्यू दे दी 50। दैट मीन्स
दोनों वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो इसमें कि जिसमें वैल्यूज जा रही हैं। अभी मैंने कहा था लाइक डिफॉल्ट समझो, रिक्वायर्ड बाद में देखेंगे। सो इसको रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो कि ज़रूरी है भेजना, नहीं भेजोगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अब एक ही केस में कुछ भी वैल्यू नहीं भेजी, भेजनी पड़ेगी क्योंकि ना मैंने उसको डिफॉल्ट सेट किया है। सो रिक्वायर्ड है कि वैल्यू वहाँ पे भेजना ज़रूरी है। इस केस में अब ए की वैल्यू मोनिका और बी की वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन सेकेंड केस में देखो उसने क्या किया है, जब पासिंग करने लगा है तो सिंपली उसने ए की वैल्यू पास की है, बी की नहीं की। अब इस केस में क्या होगा, एरर नहीं आएगा, जो बी की डिफॉल्ट वैल्यू है वो उठाएगा और उसे प्रिंट करा देगा। दैट मीन्स फर्स्ट केस में मोनिका और 50 आएगा, सेकेंड केस में ललित, और जो बी की डिफॉल्ट वैल्यू है 90 वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ बी इज नॉट पास्ड इन द फंक्शन इट विल टेक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है बी की 90। नेक्स्ट ये डिफॉल्ट का ही एग्जांपल दिया है, डिफॉल्ट में उसने अपेंड यूज किया है, और अगर हमने कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, ठीक है, लिस्ट के साथ, जैसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ उसने बताया है, ये तो था सिंपल कुछ भी वैल्यू के साथ, ये अगर किसी लिस्ट के साथ करना चाहते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, सो देखते हैं इसको भी क्या किया इसने। डेफ एक फंक्शन बनाया है बी और एक लिस्ट, लिस्ट है या टपल है, क्या होती है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है, लिस्ट होती है। ठीक है, सो ये लिस्ट है, और टपल क्या होती है, जो पैरेंथेसिस होती है। और इसमें अपेंड कर दिया बी को, मतलब जो भी वैल्यू आए वो क्या होती रहे, आगे आगे आती रहेगी। ये एक एक करके कॉल कर रहा है, जब जब वैल्यू भेज रहा है, दिवांश गुंजन देखो आगे आगे उसमें ऐड होती जा रही है। इफ यू डोंट वांट द डिफॉल्ट वैल्यू टू बी शेयर्ड बिटवीन सब्सिक्वेंट कॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो उस केस में क्या कर दो, नन लिख दो। ठीक है, नन से क्या होगा, ये वाला कंसेप्ट जो है बेसिकली क्या करेगा कि आगे आगे वैल्यू जो है पिछली वैल्यू उससे शेयर नहीं करेगा, जो उसकी वैल्यू होगी। हुआ तो देखो यहाँ भी अपेंड ही है, लेकिन इस केस में अपेंड जब हो रहा है वो अलग अलग लिस्ट बना रहा है, एल एम अलग से बनी, एम एम अलग से बनी, तो इससे क्या हो गया, जो शेयरिंग थी वो खत्म हो गई, मतलब पिछली वैल्यूज के साथ में कुछ भी मर्ज नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का जो कंसेप्ट है बेसिकली क्या है, अब डिफॉल्ट हमने जैसे समझ लिया, तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी लिस्टेड। सबसे पहले ना, अगर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात करें तो जो हमारा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है वो काम करता है। अगर हमने थोड़ी वैल्यूज देनी है, प्रोवाइड करनी है, डिफॉल्ट तो हम यहाँ बता देते हैं कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, लेकिन जब पासिंग करेंगे अगर मैंने सिंगल वैल्यू पास किया तो वो रिक्वायर्ड ही समझता है ना, इसीलिए पहले डिफॉल्ट का कंसेप्ट बताया था। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, ए बी कॉमा इक्वल टू 10 है, यानी बी जो है डिफॉल्ट वैल्यू है, और जब इस पे पास कर रहे हो तो ये 20 और 10 जो है एक ही वैल्यू ही कंसिडर होगी। ठीक है, 20 भी और 10 भी। सो आर्ग्यूमेंट बी हैज गिवन अ डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 10 एंड ए इज अ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, डिफॉल्ट हो गया। नेक्स्ट इज योर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मैंने बताया चार तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास, वन इज रिक्वायर्ड था, डिफॉल्ट था, एंड थर्ड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो क्या है, दीज आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि जब हम कॉलिंग कर रहे हैं तभी हमें आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है ना। कीवर्ड का कंसेप्ट एक्चुअली ये है कि मैंने क्या किया, जब हम कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज करने के लिए बेसिकली करना क्या है, कॉलर आइडेंटिफाइज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बाय द पैरामीटर में। मतलब जब वैल्यू पास करनी है तो उसका सीक्वेंस नहीं देखा जाता। अगर आपने उसका नेम दे दिया है प्रॉपर, चाहे पहले नेम था, एज था, आपने एज पहले दे दिया, नेम बाद में दे दिया, तो वो चल जाएगा, बट वो नेम आपको देना पड़ेगा, मतलब नेम है या एज है। वैल्यूज आप जैसे मर्जी सीक्वेंस में दे सकते हैं। इट अलाउज टू स्किप आर्ग्यूमेंट्स और प्लेस देम आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डेट और ईयर जो है, जब हम आर्ग्यूमेंट पास करें, अभी तक हम यही ले रहे हैं, डेट ईयर है तो डेट ईयर फॉर्मेट में ही वैल्यू पास होनी चाहिए, बट
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या अलाउ करता है हमें, हम ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं कॉलिंग का, लेकिन बस आपने जो ध्यान रखना है वो क्या है, ये प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, ईयर इक्वल टू व्हाट एंड कॉमा डेट इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ मैंने सीक्वेंस इसका चेंज कर दिया बिल्कुल, तो इस केस में एरर नहीं आएगी, सिंपली प्रिंट हो जाएगा डेट जैसे आपने प्रिंट कराई है 20, ईयर जैसे आपने प्रिंट करवाया है 1975। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपली वैल्यू को प्रिंट करा देगा, बस ऑर्डर का ध्यान रखना है। सपोज आपने ऑर्डर चेंज कर दिया और ये ईयर और डेट नहीं मेंशन किया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, तब एरर देगा ये। जैसे ये एग्जांपल और लिया, यहाँ पे दिया मैंने एग्जांपल इस चीज का जो मैं बोल रही हूँ, कि अगर आपने क्या किया था, कुछ ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, इसमें डिफॉल्ट है और रिक्वायर्ड है। जब आपने वैल्यू को प्रिंट कराना था, आपने डेट इक्वल टू 19 लिख दिया, कॉमा 23, इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं पता चल रहा उसका, नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट था, दैट मीन्स बाकी सारे भी कीवर्ड ही होने चाहिए, तो इसीलिए इसने एरर दिया। सेकेंड, ये ब्लैंक है, इसकी तो डेफिनेशन ही नहीं है कहीं पे, कैसे चलेगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट ही नहीं पास किया। एज इक्वल टू 45, अगेन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक ही दिया आपने, बाकी सब कहाँ है, और एज तो है भी नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या किया, 25 देन डेट 31, डुप्लीकेट वैल्यू फॉर द सेम आर्ग्यूमेंट, नॉट अलाउड, ठीक है, दो दो बार उसको कंसीडर कर रहा है। सो ये ध्यान रखना है कि अगर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में सीक्वेंस का ध्यान रखना है, सीक्वेंस अगर आगे पीछे होता भी है तो ऐसे वैल्यूज आपको सारी देनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होगा कि एक तो आपने पूरा दे दिया डेट इक्वल टू 90 कॉमा कुछ भी 23, आपको ये सब कंप्लीट देना पड़ेगा, ईयर नेम टाइटल, ठीक है, या फिर डेट इक्वल टू 90 दे देते हैं, बाकी वो डिफॉल्ट उठा लेता है उस केस में, ठीक है। सो ये कंसेप्ट था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद एक और टाइप होती है हमारे पास, जो लास्ट है इसमें, फोर्थ टाइप है, इसको वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं या फिर आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर आर्ग्यूमेंट्स देन वी स्पेसिफाई द, जितने हमने बताए हैं ना उनसे ज़्यादा हो या फिर उनसे कम हो, कुछ भी ऐसा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ का मीनिंग ये है जो वेरी करे, वेरिएबल हम कहते हैं ना कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज हो सकती है। तो जब मुझे नहीं पता, मोर आर्ग्यूमेंट देन बी स्पेसिफाइड, जितने मैंने बताए थे उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल के आगे ना एक एस्ट्रिच का साइन यानी स्टार का साइन लगा देते हैं, जिसमें हमें लगता है दैट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ ऑल नॉन कीवर्ड वेरिएबल, ठीक है। In this होता क्या है, this tuple remains empty if no additional arguments are specified during the function call। अगर कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन हमें एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अभी देखेंगे इसका एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट लिस्ट का। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो फंक्शन बनाया है। अब जब 40, ये तो नेम दिया है इसने, प्रिंट नेम, ठीक है। आगे क्या किया, जब आउटपुट प्रिंट होगी तो नेम तो है 45 और जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी हैं, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है इसमें। तो इस केस में जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको तो वो कंसीडर कर लेगा आपके नेम की तरह, और जो बाकी वैल्यूज होंगी उनको एक कंबाइन प्रिंट करा देगा इस स्टार की वजह से। और अगर स्टार पहले दे दिया आपने तो क्या होगा, तो पहले वाली वैल्यूज को लेगा। देखो इसमें क्या किया, एनी फॉर्मल पैरामीटर विच अकर आफ्टर द स्टार पैरामीटर आर कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड ओनली, ये ध्यान रखना है, इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर स्टार पहले यूज करती है तो उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यूज होंगे वो कीवर्ड टाइप के होंगे, मतलब प्रॉपर देना पड़ेगा आपको, लाइक वेरिएबल का नाम है डेट, डेट इक्वल टू उसकी वैल्यू, नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू, कुछ ऐसा। इफ फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देन एरर आता है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो क्या कर देगा, आपको एरर प्रिंट करेगा, ठीक है।
सो ये नए कंसेप्ट है यहाँ पे, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट लिस्ट रिक्वायर्ड वेरिएबल. नेक्स्ट इज